रेलवे हुकाम ने रेलवे में खसारे को कम करने का तरीका निकाल लिया। महकमा रेलवे का ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला। अप एंड डाउन की 24 ट्रेनें प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। चीफ मार्केटिंग मैनेजर रेलवे ने ट्रेनों की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर तैयार कर लिया है। फोर्ट अब्बास के वासियों के लिए खुशखबरी। समासट्टा रेलवे सेक्शन की बहाली के लिए 7 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। हल्के के आवाम का इजहार मुसर्रत। कहते हैं हुकूमत की जानिब से 30 साल बाद ट्रैक की बहाली अच्छा इकदाम है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से एडिशनल आईजी पुलिस इनाम गनी और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नौ मुतय्यन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की मुलाकात हुई। वज़ीर आला का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साउथ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम से इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा। मेंबर सूबाई असेंबली मखदूम रजा बुखारी और सैयद सिफ्तान शाह की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब को अलीपुर के इज्तमाई बुनियादी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैदपुर में रेस्क्यू 1122 इमारत, नादरा और लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के क़याम के लिए फौरी काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवा दी। एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मलिक जफर इकबाल ऐवान का एक रोजा दौरे बहावल नगर दफ्तर पहुंचने पर एहलकारों ने इस्तकबाल किया। मलिक जफर इकबाल ऐवान ने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकार हमारा फख्र है। दौरे का मकसद अच्छी कारकर्दगी के हामिल एहलकारों की हौसला अफजाई करना है। DHQ मुल्तान की तकमील सवालिया निशान बनकर रह गई। 8 साल से मंसूबा इल्तवा का शिकार। CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 14 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया जा चुका है। मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। मियावाली के मौजा कच्चा दराज स्केल में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 700 से ज्यादा एकड़ अराजी और लातादार ट्यूबवेल दरिया बुर्द हो गए हैं। हजारों की तादाद पर मुश्तमिल आबादी नकल मकानी करने पर मजबूर। तहसील सदर PTI वारिस भट्टी का कहना है कि इंतजामिया ने संजीदगी इख्तियार न की तो कटाव कई मौजाजात में तबाही मचा देगा। मकीनों का मौजा दराज स्केल के मकाम पर सुपर बंद तामीर करने का मुतालिबा। मॉनसून में जायद बारिशों की पेशगोई। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात बारे जायजा इजलास। इंतजामी अफसरान को तमाम तर जरूरी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। दरियाई इलाके दरियाए बंद, पुश्तों की बरवक्त मॉनिटरिंग और जरूरी मरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्तान में गुज़िश्ता शब आने वाले तूफान और बादोबारां के बायस आम की फसल मुतासिर। बागबान मलिक इकबाल का कहना है कि आम की फसल पहले ही गुज़िश्ता साल की निस्बत चौथाई है। बीमारियों और आंधियों ने रही सही कसर पूरी कर दी। दरख्तों पर लगे वजनदार आम का फल नीचे गिरने से दागदार हो गया है। हालिया बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुल्तान शहर की अहम शाहराह पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर बारिश का पानी जमा। DG खान ब्लॉक 10 और 14 के रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। उधर खानेवाल और सनावा में सीवरेज सिस्टम नाकाम। राहगीर और इलाका मकीन परेशान। इंतजामिया से मसाइल हल करने का मुतालिबा कर दिया। दुनियापुर में इंतजामिया की नाअहली। 4 साल कबल बनाई गई गला मंडी ताहाल फाल न हो सकी। काश्तकार परेशान। इजनास सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। चारों तरफ रोड पर गैर कानूनी तौर पर आड़त बनाकर आड़ती काश्तकारों को लूटने लगे हैं। बहावलपुर में आवारा कुत्तों की भरमार। मज़ाफाती इलाकों में कुत्ते काटे के केसेस बढ़ने लगे। आवारा कुत्तों को तल्फ ना करने पर मकीनों की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं इलाके के मुतादिद बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके, कोई पूछने वाला नहीं। आवारा कुत्तों को फौरी तल्फ करने का मुतालिबा। कैरोड़ पक्का में 3 साल से ट्रेन सर्विस शुरू न हो सकी। कैरोड़ पक्का शरीफ से चलने वाली इकलौती ट्रेन अलफरीद एक्सप्रेस की बहाली ताहाल नामुमकिन। लोग कराची और लाहौर सफर के मुतबादिल जरिया इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दूसरे शहरों में ट्रेन सर्विस शुरू। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा।
تنخواہیں نہیں بڑھانی تو مہنگائی کم کی جائے، ڈی جی خان میں ایپکا ملازمین کا حالیہ بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھانے پر احتجاج، کہتے ہیں حالیہ پیش بجٹ میں ملازمین کا استحصال کیا گیا، حکومت نے اپنے وزیروں اور مشیروں کی تنخواہوں میں 200% اضافہ کیا۔ لودھرا جلارائیں 362 WB کے کاشتکاروں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج، کہتے ہیں محکمہ انہار افسران نے مقامی زمیندار سے مل کر فصلوں کا سرکاری پانی چھین لیا ہے۔ اعلی حکام نوٹس لیں، ایس ڈی او انہار کا کہنا ہے کہ فریقین کا معاملہ اعلی افسران دیکھ رہے ہیں، جو فیصلہ ہوگا کارروائی کی جائے گی۔ بہاولپور میں راما پھاٹک کی سڑک پر ناقص مٹیریل کے استعمال پر مکین سراپا احتجاج، مکینوں کا ٹھیکیدار پر غیر معیاری سڑک بنانے کا الزام، کہتے ہیں ٹھیکیدار سے معیاری کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے، سڑک کی ریپیئرنگ کے معیار کو چیک کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ میاں چنو میں ریلوے انڈر پاس پر ترقیاتی کام میں ناقص مٹیریل کا استعمال، اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم نے روہی کی خبر پر ایکشن لے لیا ہے۔ ترقیاتی کام کا جائزہ لینے کے لیے ریلوے انڈر پاس کا دورہ کیا، روڈ کی تعمیر اور ڈسپوزل پمپ کا جائزہ بھی لیا، کہا کہ ٹھیکیدار کو کام مکمل کرنے پر چیک کرنے کے بعد ہی رقم ادا کی جائے گی۔ گرمی بڑھتے ہی وہاڑی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بڑھا دی گئی، شدید گرمی سے لوگ نڈھال، کاروباری زندگی معطل، شہریوں کو مشکلات، کہتے ہیں پہلے کرونا کے باعث کاروبار تباہ ہو گیا، اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے بچی کچی کسر نکال دی، میپکو نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا شہر کے اہم مقامات کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ، میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر کو ہدایات جاری کر دی ہیں، کہا کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر گرین بیلٹ کے ساتھ خوبصورت پوائنٹس بھی بنائے جائیں گے۔ بہاولپور میں لکڑی چوروں کی شامت آ گئی، ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس، لکڑی چوروں کے خلاف سخت کارروائی اور مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا، نیشنل پارک کو مزید خوبصورت بنانے اور اس کے رقبے پر زیادہ درخت لگانے کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ میاں والی پپلا سبزی منڈی کے دکانداروں کو سرکاری جگہ خالی کرنے کا نوٹس جاری، ایڈمنسٹریٹر ایم سی کی جانب سے نوٹس میں دکانداروں کو 3 دن کا وقت دے دیا گیا، جگہ خالی کرنے والے دکانداروں کو متبادل جگہ فراہم کی جائے گی، دوسری جانب آڑتیان کا کہنا ہے کہ مشاورت کے بعد لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال کے ڈی ایم ایس کو پروٹوکول آفیسر بنانے کا معاملہ، روہی پر خبر نشر ہونے کے بعد ہسپتال انتظامیہ نے لیٹر کی تحریری تبدیل کر دی، نئے لیٹر میں پروٹوکول آفیسر کی بجائے لائز ان آفیسر بنایا گیا، پی ایم اے بہاولپور نے بھی فیصلے کی مذمت کر دی، کہا پروٹوکول یا لائز ان آفیسر کی تقرری ڈاکٹرز کے حلف کے خلاف ہے۔ ملتان سرکل میں میپکو کی صنعتکاروں سے گزشتہ ماہ میں بڑی وصولیاں، 500 سے زائد صنعتکاروں سے 53 کروڑ روپے وصول کیے گئے، 35 لاکھ روپے کے واجبات ادا نہ کرنے والی 33 صنعتوں کی بجلی منقطع کر دی گئی۔ کمپیوٹر اراضی ریکارڈ سینٹر کوٹ ادو میں اے ڈی ایل آر کی سیٹ خالی، 3 ماہ سے اے ڈی ایل آر نہ ہونے پر 1000 انتقال پینڈنگ ہو گئے، زمین کی خرید و فروخت بھی رک گئی، دور دراز سے آنے والے سائلین بغیر کام ہوئے واپس جانے پر مجبور، شہریوں کا اے ڈی ایل آر کو فوری تعینات کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب فرانزک ایجنسی لاہور کرائم سین یونٹ سیٹلائٹ اسٹیشن ملتان کو دوبارہ سے کھول دیا گیا، تفتیشی افسران کو کرائم سین سیٹلائٹ اسٹیشن ملتان میں سیمپل جمع کروانے کی ہدایات جاری کر دی گئی، ادارے میں کورونا کیسز سامنے آنے پر عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر تعلیم چودھری شفقت محمود کی والدہ کا انتقال، رحیم یار خان ماڈل ٹاؤن کے قریب رہائش گاہ پر اظہار افسوس کرنے والوں کا تانتا بندھانا شروع ہو گیا، سیاسی سماجی مذہبی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت، چودھری اصغر گجر، چودھری فاروق گجر اور قاری شفیق الرحمان سمیت دیگر شہری شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر تعلیم چودھری شفقت محمود کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا اظہار افسوس، ٹویٹ میں کہا کہ چودھری شفقت محمود کی والدہ کا انتقال پر افسردہ ہے، اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس کی وار جاری، نشتر ہسپتال ملتان میں کرونا نے 3 مریضوں کی جان لے لی، آئسولیشن وارڈز میں کرونا کے 46 مریض زیر علاج، 1 مریض کی حالت تفتیشناک۔
बहावलपुर में कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर यह है कि वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में कई गुना इजाफा हो गया है। पहली बार 24 घंटों के दौरान 93 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। उधर रहीमिया खान में कोरोना के मस्बत केसेस में तेजी से इजाफा रुक गया है। सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद 561 हो गई। मुल्तान में लॉकडाउन की तौसी के बाद स्मार्ट लॉकडाउन जारी। जिना टाउन बैरियर और खारदार तारों से बंद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस, रेंजर्स, सिविल डिफेंस के एहलकार और तिब्बी अमला तैनात। कारोबारी सरगर्मियां शाम 7 बजे तक जारी रखने की इजाजत। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खानेवाल में माली साल मुकम्मल होने पर एहसास कफालत सेंटर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। शहरियों का कहना है कि इमदादी रकम वसूल करने के लिए सुबह से चक्कर काट रहे हैं, कोई आगाही देने वाला नहीं। एहसास कफालत सेंटर को ताले लग गए, खुलेगा या नहीं, हुकूमत को लिखकर लगाना चाहिए। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक की सरबराही में मीटिंग। सीईओ हेल्थ की महकमा सेहत के तमाम अफसरान को परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेहतर करने की हिदायत। सीईओ हेल्थ का कहना है कि इंडिकेटर के हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में अब हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया। तमाम सीईओ हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अस्पताल, टीएचक्यू अस्पताल के सरबराहान को हिदायत जारी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान की जानिब से मरासले पर शदीद तहफ्फुजात का इज़हार। खानेवाल में मुतासरा शख्स की शिकायत पर महकमा एंटी करप्शन का पेरोवाल जंगल में छापा। महकमा जंगलात का ब्लॉक ऑफिसर अब्दुल लतीफ रंगे हाथों रिश्वत लेता गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान हवालात में मुंतकिल। ब्लॉक ऑफिसर अब्दुल लतीफ ने वजीर अहमद नामी शख्स से रिश्वत की रकम वसूल की थी। भक्कर की न्यू गला मंडी में चोरी की वारदात। चोर चौकीदार को यरगमाल बनाकर करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई ना की जा सकी। चोरों ने मुख्तलिफ दुकानों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी चुरा ली है। मुल्जिमान के अदम गिरफ्तारी के खिलाफ अंजुमन आड़तियान भक्कर का एहतजाज। मुजाहिरीन ने झंग भक्कर रोड बंद कर दिया है। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुल्तान में थाना मुमताजाबाद की कार्रवाई। 11 साल बाद कत्ल के इल्जाम में मफरूर मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान मोहम्मद वसीम और मोहम्मद नईम साल 2009 में शहरी जफर इकबाल को कत्ल करके फरार हो गए थे। सीपीओ मुल्तान ने पुलिस की कार्रवाई पर एसएचओ मुमताजाबाद और टीम की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। लिया चौबारा में नहर में गिरने वाली बच्ची का ड्रॉप सीन। बच्ची को लेकर पालिमा ने अगवा करके साबका शौहर के घर भेजकर नहर में गिरने का ड्रामा किया। डीएसपी हयात खान और एसएचओ चौबारा कलीमुल्ला ने बच्ची को मीडिया के सामने पेश कर दिया है। बच्ची को अब अदालत में पेश करके हकीकी वालिदैन के हवाले किया जाएगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की एकेडमिक काउंसिल के बड़े फैसले। यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज की तादाद 6 से बढ़ाकर 13 और शोबाजात की तादाद 48 से बढ़ाकर 123 कर दी गई। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने के लिए बीएस के 5वें और एमएस के 3रे सेमेस्टर में तजवीद कुरान की भी मंजूरी दे दी गई। हमारा खून भी शामिल है। तज़ीने गुलिस्तान में चमन में जब बहार आए हमें भी याद कर लेना। लिया के रिहायशी पाक फौज के सुपूत गुलाम अब्बास शहीद की 9वीं बरसी। शहीद ने 1 जुलाई 2009 को अमन दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अहले खाना और इलाका मकीनों को गुलाम अब्बास की शहादत पर फख्र है। मुल्तान शाह शम्स पार्क में पहली बार एफॉरेस्टेशन के तहत शजरकारी का आगाज। पीएचए की जानिब से पहले मरहले में 100 से जायद मुख्तलिफ पौधे लगा दिए गए। डीजीपीएचए डॉक्टर आबिद महमूद ने कहा कि एफॉरेस्टेशन के जरिए पार्क को खूबसूरत बनाएंगे। खानेवाल में रेस्क्यू 1122 की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी के सेवरमैन्स की तरबियती मशकें। रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद नदीम का कहना है कि सेवरमैन्स को ट्रेनिंग देने का मकसद दौरान सफाई उनकी जानों की हिफाजत करना है। मैन होल्स की सफाई के दौरान हिफाजती इंतजामात की मुश्तरका मशकें की गई। और जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। बहावलनगर के शहरियों ने रूम कूलर खरीदने के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। 12 वोल्ट कूलर पंखे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए।